Hello everyone, today we are going to solve PYQ of grammar section of class 10th standard board examination which will start from 2026 and we will go to 2021. The first question is of 2026 is based on market research paper there is a blank. We are to fill the correct form of the main verb. And the first question is the special subsection of newspapers are well illustrated to make reading interesting for school students. तो पहले क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होता है, वी आर टू फाइंड आउट द टेंस. तो ये तो ऑलरेडी हमें डिस्कस क्लियर हो गया कि क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है. अब अगर हम आ के बाद देखें तो आफ्टर आर वी कैन प्लेस आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. तो अगर इलस्ट्रेट करेंगे और इलस्ट्रेटिंग करेंगे, दोनों में से जो सूटेबल होगा वो हमारा आंसर सही होगा. तो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी विच इज़ कॉन्टिन्यूस एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. अब अगर थर्ड फॉर्म होंगे तो दो चीज़ें कंडीशन हो सकती है, वेदर इट विल बी मे स्टेटिव सेंटेंस या फिर होगा पैसिव, कि दोनों केसेस में हमें थर्ड फॉर्म यूज करना होता है. जो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं स्टेटिव सेंटेंस में तो एडजेक्टिव का वर्क करता है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और हमने आईएनजी यूज किया तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होगा जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म भी होता है और उसे आईएनजी फॉर्म भी हम कहते हैं. दोनों में से देखते हैं कौन सा. अगर वो पैसिव होगा तो वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये पैसिव है कि नहीं है. सब्सक्रिप्शंस को इलस्ट्रेट किया गया, तो ये सब्सक्रिप्शन को इलस्ट्रेट किया किसने, ये तो ऑब्जेक्ट हो, किसको इलस्ट्रेट किया गया है. तो जो स्पेशल सब्सक्रिप्शंस होते हैं न्यूज़पेपर के उनको इलस्ट्रेट किया गया, किया किसने नहीं पता. मीन्स ये क्या है, पैसिव वॉइस है. यहाँ पे एक्शन तो हो रहा है, क्या हो रहा है, इलस्ट्रेट किया जा रहा है, लेकिन ये एक्शन किया किसने नहीं पता. और कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक्शन हो गया हो या हो रहा हो और जो डूअर है, परफॉर्मर है, सब्जेक्ट है, वो नहीं मिल रहा है, तो वो पैसिव वॉइस होता है. और पैसिव वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लगा देना था, सिर्फ डी हो जाता है इलस्ट्रेटेड. सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट द करेक्शन इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ लाइफ स्किल बुक. एक लाइफ स्किल बुक की कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से हमें एरर ढूंढना है और करेक्शन देना है कि करेक्शन होगा क्या और एरर क्या है. और ये आपको एक तरीके से प्रोवर्ब है, बहुत सी कहावतें आपने सुन रखी होगी. द रोड टू सक्सेस इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस. तो यहाँ पर जो प्रोवर्ब है उसमें द नहीं है बल्कि क्या होता है, अ बेड ऑफ रोजेस. लेकिन कौन सा बेड ऑफ रोज है ये आपको नहीं पता, तो इनडेफिनिट है ना, ये तो डेफिनेट है नहीं कि द बेड ऑफ रोजेस, ये कौन से बेड की बात हो रही है. तो ये क्या इनडेफिनिट है और प्रोवर्ब में अ बेड ऑफ रोज होता है. वन फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. इस सेंटेंस में हम देखते हैं आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन. दोबारा देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है किसी प्लांट को, यानी प्लांट पहले कर चुके हैं, दोबारा देख के खुशी हो रही है. दे, अब यहाँ पर यह करना, हमें कुछ फिल करना है, एक्शन की फॉर्म, इसकी सही फॉर्म यहाँ पे आनी चाहिए. ग्रो या ग्रो, ग्रीव, ग्रोन जो भी होगा. सो मच सिंस आई लॉस्ट सॉ देम. अब देखो सिंस के बाद दो टेंस आते हैं. अगर सिंस के बाद इधर वाला आपका पास्ट टेंस है, इस तरफ अगर पास्ट टेंस आ रहा है तो इतना आपको याद रखना है कि इससे पहले वाले जो होगा उसमें हमें क्या होगा, ये तो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा. तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं. तो अगर कोई चीज़ ग्रो हो रही है, उस ग्रो हो रही चीज़ को हम देख के पहले खुश हो गए, या पूरी तरीके से ग्रोन हो गई है तो देख के खुशी होती है. आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन, दे हैव बीन ग्रोइंग या दे हैव ग्रोन सो मच. तो अगर एक्चुअली जाएंगे तो हम यहाँ पे आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में और हमें यहाँ लगाएंगे दे हैव ग्रोन सो मच. क्यों इस पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, यानी एक्शन हो चुका, दैट्स वाई यू वाज हैप्पी. तो हम यहाँ पे परफेक्ट में जाएंगे और परफेक्ट में बनाएंगे, ना कि हम कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट है रीड द गिवन स्टेटमेंट. दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हेयर अगेन नेक्स्ट ईयर. रिपोर्ट इट करेक्टली बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग. तो आपको रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट मीन्स नरेशन बनाना. नरेशन बना के देखते हैं. तो दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हेयर. अब इसमें कन्फ्यूजन होती, सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ हुई है, इसको लेके हुई है कि यहाँ डी दिख रहा है और ज़्यादातर लोगों ने इसे समझा क्या, हैड. लेकिन अगर यह हैड होता तो आफ्टर हैड वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. बट यहाँ पे क्या है, लव यूज किया जो कि वीमन है,
तो मतलब ये हैड नहीं है, यहाँ पर यूज हुआ है वुड। तो ये है, दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था, और वुड ऑलरेडी पहले से चेंज होता, तो विल का पास्ट तो वुड होता है, बट वुड का कोई और पास्ट नहीं होता है। तो द गाइड टोल्ड दे टोल्ड द गाइड दैट, अब ये वी है तो वी को हम चेंज करेंगे दे में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं, ये आपको पता होगा, SON। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इन थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। तो यहाँ पर हम आएंगे दे टोल्ड द गाइड दैट, हमें यहाँ से कन्वर्ट करना था, तो हम दे के पास में आएंगे और दे का सब्जेक्टिव केस प्लेस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में था। तो यहाँ पे जो वी होगा वो चेंज हो जाएगा दे में। और विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन ऑलरेडी वुड दिया हुआ है, तो जो हमें वुड है वही यूज कर लेना, उसका कोई और पास्ट नहीं बनाना, वुड हो जाएगा। और आफ्टर वुड, आफ्टर मॉडल वी ऑलवेज यूज बेस फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो लब ऐसे रह जाएगा। और इसके बाद आता है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो चेंज ही नहीं होगा, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव, तो जिस फॉर्म में है वैसे फॉर्म में रह जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ चेंज होगी, क्योंकि अभी जब एक बात हुई थी तो प्रेजेंट टाइम में थी, करंट टाइम में था, अब वो टेंस पीछे चला चुका है, तो जो नज़दीकी थी वो दूरी में चेंज कर देंगे, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो करंट टाइम में पास में होता है, लेकिन पास्ट में है तो वहाँ से दूर हो गया, तो जो हेयर है उसको हम चेंज कर देंगे देयर में। अगेन वैसे सेम रह जाएगा। अगेन नेक्स्ट ईयर को नेक्स्ट ईयर भी छोड़ सकते हैं, द फॉलोइंग ईयर भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर। तो ये हो जाएगा आपका नरेशन कंप्लीट। नेक्स्ट है 5th वन है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूजन ऑफ अ लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। तो प्लेसिंग ऑर्डर है, तो दे वुड बी नो कंप्रोमाइज़ के बाद में आगे हमें प्लेस करना है क्वालिटी ऑफ आइटम सप्लाइड। तो किसी चीज़ के रिगार्डिंग बात हो रही है तो इजी काफ़ी ज़्यादा आसान वाला है, तो रिगार्डिंग हो जाता है, इसमें कुछ तो सोचना है नहीं। देयर विल बी नो कंप्रोमाइज़ रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ, तो रिगार्डिंग मतलब रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ आइटम्स सप्लाइड, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, देयर वुड बी नो कंप्रोमाइज़ रिगार्डिंग हो जाएगा, इसमें कोई रूल लगाने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है रिपोर्ट द फॉलोइंग बाय कंप्लीटेड द सेंटेंस करेक्टली। डोंट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ, शी वॉर्न हिम। तो कभी भी नरेशन मिले जो ये डायरेक्ट पार्ट होता है या डायरेक्ट स्पीच का पार्ट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही लिखते हैं इधर सबसे पहले, उसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट बनाने की। तो जिसकी शुरुआत हो रही है, देखो डू नॉट से हो रही हो या लेट से हो रही है, सारे सेंटेंसेस के इंडिकेट करते हैं कि वी आर इन इम्परेटिव सेंटेंस, हम इम्परेटिव सेंटेंस है या हम इम्परेटिव सेंटेंस में है, और उसमें डू नॉट को हम यूज नहीं करते, क्योंकि हमें कंजक्शन यूज करना है, तो वी कान कनेक्ट एनी सेंटेंस विद डू नॉट। तो हमें एक चेंज करना है तो कंजंक्शन लगाना है। अब हम दैट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम दैट जब लगाएंगे यहाँ पर तो इसके बाद आना चाहिए सब्जेक्ट, तो हम डू नॉट यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आ रहा है ट्राई, तो एक्शन को एक्शन से कनेक्ट करने के लिए एक एक्शन यूज हो चुका है, और दूसरे एक्शन को कनेक्ट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, टू। अब टू यूज करेगा या क्या और क्या होगा, तो एक और चीज़ ऑप्शन होता है नॉट टू भी हम ऐड कर सकते हैं। क्यों, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो इससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव होता है तो हम माइनस से कनेक्ट करते हैं, नॉट टू से कनेक्ट करते हैं, तो अपने आप ये बन जाएगा ईजी, क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप कंजंक्शन लगाएंगे उसके अगले वाला सेंटेंस हमें कंप्लीट होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो हम सीधा एक्शन को जोड़ देंगे, तो डू नॉट को यूज कर देंगे। इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, नॉट टू, तो हो जाएगा शी वॉन्ट हिम नॉट टू। बाकी जितनी चीज़ें हैं कॉपी करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। नॉट टू मेंडिंग द ट्राउजर्स योर सेल्फ दिया है, और योर सेल्फ कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। अगर हम केस की बात करें तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, आप देखेंगे सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अभी मैंने बात किया था SON, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अगर आएंगे तो यहाँ योर सेल्फ लिखा है, और ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है, तो हिम का हमें यूज क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिम का, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ सिंगुलर के साथ
और प्लूरल के साथ सेल्फ लगा के हम बना लेते हैं। तो शी वॉन्ट हिम नॉट टू मेंडिंग द ट्राउजर्स हिमसेल्फ, और यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप, हमारा बन जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। कंप्लीट द गिवन ओपिनियन बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन है, द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। तो इसमें सबसे पहले चेक करते हैं, तो हैविंग के साथ में आता है, लेकिन हैविंग के साथ दो एक्शन एक साथ होते हैं, तो उसके लिए लगाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज होता है। अब फेल्ट की बात करें होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे देखें फेल्ट, तो फेल्ट पे द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी, फेल्ट ग्रेटफुल तो नहीं लगेगा, ग्रेटफुल ऑलरेडी है, और वॉचिंग एक्सपीरियंस कैसा था उसके बारे में बात हो रही है, यानी एडजेक्टिव की तरह वर्क करवाना है। और एडजेक्टिव की तरह वर्क करवाने के लिए अगर एक्शन यूज होना हो तो दो तरीके से होता है, या तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि मैंने कैंसिल कर लिया, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो फील्स तो होगा नहीं, बचा क्या, फीलिंग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फीलिंग, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द फिल्म लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल, मतलब उस तरह फील करवाना। ग्रेटफुल किसके लिए, वो भी इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। तो यहाँ पर बात हो रही है एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे फीलिंग के सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गिवन क्वेश्चन हैज एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एरर एंड द करेक्शन। तो दोनों ऑप्शन दिए हैं, विच लिखा है विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। इसमें हमें चेक करना है, और जब भी ऑप्शन होगा तो हम चारों को चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक एरर है, करेक्शन है, ये वाला एरर है और यह है इसका करेक्शन दिया हुआ। तो विच वाले पे चेक करेंगे, तो क्या विच की जगह हम वॉट होगा, तो वॉट काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। तो पहले वाला सही हो जाता है कि विच के साथ में ऑप्शन दिया रहता है तब यूज करते हैं। हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने का अगर चांस मिलता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, हम विच से यूज करते हैं। तो ऑप्शन तो है नहीं कोई चॉइस, तो विच तो नहीं होना चाहिए, वॉट होना चाहिए। और भी देखते हैं, काइंड ऑफ पर्सन, काइंड्स ऑफ पर्सन, तो वही नहीं कि यहाँ पे डज लगा हुआ, अगर हम काइंड में रिप्लेसमेंट करें तो डज भी गलत हो जाएगा। और समथिंग समथिंग्स में कोई इशू है नहीं, सिंगलर प्लूरल दोनों यूज होता है, दिस दैट उसमें कोई टेंशन नहीं। तो जो एरर था वो पहले ही वाले में था, वॉट होना चाहिए, वॉट काइंड ऑफ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। शी सेड टू हर सिस्टर, आर यू ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे। इसको हमें रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सीधा नरेशन बनाना, नरेशन बनाने के लिए कुछ डिफिकल्ट है नहीं, करना क्या है, सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क, यानी ये कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस में हम चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या फिर आस्क्ड पे। सेकेंड फॉर्म लिखा था तो हम सेकेंड फॉर्म यूज कर लेंगे। इससे पहले जो सब्जेक्ट था वैसे रह जाएगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था वो भी वैसे रह जाएगा, हर सिस्टर। तो शी आस्क्ड हर सिस्टर। जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है तो हमें कंजंक्शन क्या लगाना है, इफ़ और वेदर। या तो इफ़ आप लगा सकते हैं और या फिर वेदर, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है रूल, क्या हमें टेंस पहचानना है और सब्जेक्ट देखना। तो यहाँ पर हमने देखा सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब हमेशा याद रखें 1 2 3 SON, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, उसके पास में आते हैं। ऑब्जेक्ट आए तो यहाँ पे सिस्टर लिखा हुआ। अब ये कौन सा केस यहाँ पे था, ये था सब्जेक्टिव, तो हमें सिस्टर का सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो जो सिस्टर यहाँ पे लिखा था इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी। टेंस की बात करें तो प्रेजेंट और आईएनजी से मीन्स कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हो जाएगा शी वॉज ज्वाइनिंग, शी वॉज ज्वाइनिंग। अस कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा तो इसे दोनों को कंक्लूड कर रहा है कि शी सेड टू हर सिस्टर, आर यू ज्वाइनिंग अस। तो कोई भी है तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेंगे, सब्जेक्ट में शी है और ये ऑब्जेक्टिव केस था, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हमें यहाँ पे प्लेस करना हो जाएगा ये हर। फॉर लंच इसी तरीके से रह जाएगा, इसमें नाउन है, कोई चेंजेस हो नहीं। हाँ, टुडे है एक टाइम डेनोटेड टाइम है जो अभी करंट टाइम बता रहा है, तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, इसमें से कोई एक चूज कर लेना। तो एवरीवन इज सेइंग that Farhana's chances are bright in the upcoming tournament and she become the youngest football player ever. अब everyone ये गेस के बेस पे चल रहा कि everyone is saying that,
या कन्फर्मेशन नहीं, कोई डेटा के बेस पे अगर हम गेस करते हैं तो मस्ट पे जाते हैं, बट अगर किसी सेइंग पे है, पब्लिक ओपिनियन पे है, तो वो हम गेस है, और गेस पे जाते हैं तो हम मे का यूज करते हैं, ना कि मस्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कन्फर्म नहीं कर सकते कि 100% हो ही जाएगी। इसलिए क्योंकि पब्लिक कहते हैं एवरीवन इज सेइंग दैट फरहाना चांसेस आर ब्राइट इन अपकमिंग टूर्नामेंट, ये गेस है, अपकमिंग टूर्नामेंट भी हुआ भी नहीं है, उस पर गेस लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और पॉसिबिलिटी के लिए हम मे पे जाते हैं दैट एंड शी मे बिकम द यंगेस्ट प्लेयर एवर, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, अभी कन्फर्मेशन नहीं है, फ्यूचरिस्टिक गेस पे चल रहे हैं, तो हम मे पे जाएंगे, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। वन है फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस इन अ टीचर्स डायरी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। उसे ब्लैंक में 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से एक करना, 1 बाय 1 ट्राई करेंगे। फर्स्ट वन है ऑल, तो अगर हम ऑल प्लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होना चाहिए, तो पहला वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड वन पे जाते हैं तो 1 स्टूडेंट ठीक है, 1 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सही है, लेकिन आगे हम जाके देखते हैं देर लगा हुआ है, तो फिर से अगेन गलत हो जा रहा है। अगर एवरी के सेंस में जाए, अगर ए हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट इन द क्लासरूम, एक ही सबमिट किया तो वो देर नहीं हो सकता। अब लास्ट में जाए सी, तो एवरी स्टूडेंट, अब एवरी के साथ सिंगुलर आता है, इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, तो अगर बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ये सही होगा, क्योंकि ये उन्होंने आजकल मॉडर्न इंग्लिश में उन्होंने क्या देयर यूज करना शुरू कर दिया है, जबकि ईच एवरी है, ईदर है, नीदर है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके साथ हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर आती है, लेकिन बोर्ड आजकल प्लूरल यूज कर ले रहा पजेसिव एडजेक्टिव में, तो हम इसके साथ में सी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। And the last, the final question is, choose the correct option to fill in the blank. I looked inside the bucket and saw there was dash water in it. So they had to add more to use. मतलब ऐड क्यों ज़्यादा करना पड़ा, कंपल्सन दिखा रहा, हैड टू लगा हुआ है, कंपल्सन दिखा रहा, मजबूरी दिखा रहा, यानी यहाँ पर जो पानी है वो कम है और उनको ऐड करना पड़ा। अब देखिए लीस्ट बिल्कुल है, तो लेस लेसर लीस्ट के वो भी है, सुपरलेटिव डिग्री है। लिटिल एनी तो होगा नहीं, कि एनी तो हम इंटरोगेटिव में यूज करते हैं नहीं। अब फ्यू और लिटिल बचा हुआ, फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, और ये वाटर अनकाउंटेबल होता, तो बचा क्या, लिटिल। तो आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सा देयर वाज लिटिल वाटर इन इट, बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर था, दैट्स वाई दे हैड टू ऐड मोर टू यूज़। तो ये था आज का सेट।